हमारे लिए देवता समान होते हैं, इसलिए आज का यह अवसर हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतने माननीय अतिथि हमारे बीच पधारे हैं। हमारे माननीय अतिथि को स्वागत करके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री अश्विनी वैष्णव जी, हम गर्व महसूस करते हैं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारे बीच पधारे। आपका अनुभव और दृष्टिकोण हर युवा उद्यमी के लिए प्रेरणा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अश्विनी सर के लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जी। सर, आप शिक्षा विभाग का नेतृत्व करते हुए लगातार अवसर और सुधार का दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि आइडियाथॉन और स्किल सेंटर के बारे में आप कुछ। आज सोहन सिंह जी स्मृति कौशल विकास केंद्र के इस अति आधुनिक सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री साहब, वरिष्ठ अतिथि श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य युवा एवं खेल मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री प्रकाश चंद जी भाई साहब, आप देश भर में प्रवास कर देश के लघु उद्यमियों को संगठित कर एक राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं। आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप प्रदेश के युवाओं को दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में ही विराजमान हमारी सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे सम्मान्य विधायक गोपाल शर्मा जी, योगेंद्र शर्मा जी, श्री सुधीर गर्ग जी, श्री महेंद्र खुराना जी और लघु उद्योग भारती के इसे सभी कार्यकर्ता बंधु या उपस्थित सभी शिक्षाविद, सफल उद्यमी, नवाचार कर्मी तथा छात्र छात्राओं और बहनों पत्रकार बंधु, लघु उद्योग भारतीय उद्यम से राष्ट्र निर्माण का ध्येय लेकर एक देश भर में काम कर रही है। इस कड़ी में यह अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त इनक्यूबेशन सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। यह केंद्र प्रदेश के नए स्टार्टअप उद्यमियों, शिक्षाविदों तथा विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करेगा। मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। खासतौर से प्रदेश का तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के नाते भी मुझे लग रहा है कि जो काम सरकार करना चाहती है वो हमारी सरकार की भावना के लघु उद्योग भारती द्वारा ठीक वही काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से लघु उद्योग भारती द्वारा नवाचार और प्रोत्साहित किया जा रहा है, उभरते विचारों को व्यावसायिक रूप दिया जा रहा है तथा स्टार्टअप क्षेत्र में एक सशक्त बनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जिनको सम्मानित किया गया, जिनको पुरस्कृत किया गया, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें और प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दें, प्रदेश और देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, ऐसी शुभकामनाएं। जैसा कि माननीय सोहन सिंह जी का जीवन था, उन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा योगदान, पूरा जीवन लगाया। ऐसे माननीय सोहन सिंह जी की स्मृति में जो ये कौशल विकास केंद्र बनाया गया, ये भारत वर्ष के श्रेष्ठतम कौशल विकास केंद्रों में से एक है। आज का ये आइडियाथॉन 2025 कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ठोस कदम है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 25 वर्षों में देश के लिए एक अमृत काल है और इस अमृत काल में उन्होंने देश के नागरिकों को 5 प्रण दिए हैं। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना और अपनी संस्कृति विरासत पर गर्व करें, एकता और एकजुटता के साथ रहें, कर्तव्यों का पालन करें। इन्हीं संकल्पों के साथ स्वदेशी को
बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया जो प्रोत्साहित करना और वोकल फॉर लोकल का हमारे ये मंत्र हमारे प्रयासों की एक धुरी है। लघु उद्योग भारती संकल्प को मूर्त रूप दे रही है और इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में युवाओं को कौशल आधारित, नवाचार केंद्रित और भविष्योन्मुखी शिक्षा देने के लिए बहुत ही शानदार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल डिग्री देना नहीं बल्कि दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देना है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला न हो बल्कि नौकरी देने वाला बने। स्टार्टअप और इकोसिस्टम में प्रतिस्पर्धा का एक हिस्सा नहीं बल्कि लीडर बने। इसी दिशा में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रदेश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में एआई और 3D प्रिंटिंग जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज भी शुरू किए हैं और राज्य भर में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और खेल संकुल विकसित किए जा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन स्किल सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में की शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी चाहे तो सीधे रोजगार में जा सके, चाहे उद्यमिता में अपना कदम रख सके। हमने देश विदेश की तकनीकी संस्थाओं से साझेदारी की है ताकि हमारे छात्र सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि एक व्यावसायिक अनुभव भी प्राप्त कर सके। हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो वैश्विक मानकों पर खरी उतरे और भारतीय आवश्यकताओं से जुड़ी रहे। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि विदेश को स्वदेशी बनाओ और स्वदेशी को युगानुकूल। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी है जो वैश्विक दृष्टिकोण के साथ साथ स्वदेशी मूल्यों पर आधारित हो। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे युवा, हमारे शिक्षक, हमारे उद्यमी यही इस देश के भविष्य के निर्माता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जागो उठो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस मंत्र को अपनाकर हम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण कर सके। मैं पुनः हमारे माननीय यशवंती जी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमारे लिए, सबके लिए, हमें इस उद्योग भारती को आगे बढ़ाने में था। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। आपके अनुभव और विचारों ने हमें सिखाया कि शिक्षा और उद्यमिता का संगम ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर को धन्यवाद देते हैं। मैं सुधीर जी गर्ग, अध्यक्ष सर, मैं आपको भी इनवाइट करती हूँ। के लिए भी एक बार जोरदार तालियां इन तीनों इवेंट के लिए। स्टोन मार्ट, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर गुवाहाटी, इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर भिवाड़ी। अब वो पल है जिसका सभी को इंतजार था, स्पेशली जो हमारे स्टार्टअप सभी आए थे। स्टार्टअप 2025 के विजेताओं की घोषणा का और सम्मान करेंगे। सो पहले मैं यशी गुप्ता, SRN इंटरनेशनल साइनो को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर करी है और सभी माननीय अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि इनको इनका कैश प्राइज 25,000 रुपये इनको सम्मानित करेंगे। और आपके लिए बहुत गर्व की बात है। और मेंबर ऑफ जूरी जो हम यहाँ स्किल सेंटर के हैं, अजय जी, तरुण जी, वैशाली जी, सुनीता जी, आप आए और इन बच्चों को दूसरे स्थान पे है पेल्वी फिट रुतिका संदेश तांबोली मुंबई से। तो मैं रोहित जी और गिरीश जी सर उनको भी आमंत्रित करती हूँ और मैं खुद भी आ रही हूँ क्योंकि मैं भी मेंबर ऑफ जूरी थी।
एक मैडम आती और अब हमें बहुत गर्व हो रहा है फर्स्ट विनर को अनाउंस करते हुए मैक्स सेफ बाय तन्मय व्यास। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। और बहुत हर्ष की बात है क्योंकि क्या चारू वैष्णव जी भी बहुत बहुत गर्व की बात है कि आज आपको सर से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको आगे प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप करने का मौका मिलेगा। अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश जी भाई साहब, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री वैष्णव जी, अश्विनी जी वैष्णव, उद्योग मंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवान, उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवान और उद्योग मंत्री श्री राज एवं सदन में सदस्य एवं कर्म क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रतिभागी बंधुओं, आज लघु उद्योग भारती